संहारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पचताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बड़ा ही कीमती ये तन है माता बहन भाई बुजुर्ग, इस शरीर को जत्र तत्र नहीं गंवानी चाहिए, क्योंकि जो समय आपके हाथ से चुक जाएगी फिर आपको क्या, इस समय दुनिया को, ये पृथ्वी को भी मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा। मेरा एक निवेदन है कि हमारे तन और देवताओं के तन की कितनी दूरी है। देवता का तन, देवता जो देह धारण करते हैं वो किसी न किसी कारण से, इसलिए देवताओं के लिए भी मानव तन दुर्लभ है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन का, ये तन कितना भागशाली है। चाहे देवता की मैं मनुष्य बन लूं, क्या बन सकता? तुलसी बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि इस तन को पाने के लिए देवता भी ललचता है। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। सारे पवित्र ग्रंथों ने, हिंदू के सारे 36,000 धर्म ग्रंथों ने देवताओं के लिए भी इस तन को बड़ा ही दुर्लभ बताया। ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। मैं जरा इशारा दूं, इस तन में जब तक ड्राइवर साहब है, ये तन में जब तक प्राण है, अंश है, तन का, ये गाड़ी का ओनर जब तक ठोस है, तब तक में जो करना है कर लीजिए। जब ड्राइवर साहब निकल जाएगा तो इस तन से अधिक विषैला कोई नहीं होगा। एक तन है, एक देह है जिसमें प्राण है, उसके लिए बाबा ने लिखा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा है ये तन। लेकिन जब इससे ड्राइवर साहब निकल गया, बाली के देह से आत्मा निकल गई, तो तारा के नजदीक बाली ने इसी, राम जी ने इसी तन को दुनिया का सबसे बड़ा पापी साबित कर दिया। तारा बिकल देखी रघुराया, दिन्हि ज्ञान हरि लिन्हि माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रकट सुतनु तब आगे शोभा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोबा। ये तारा जो इस देह से निकल गया वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो अजर है, वो अमर है, अदाह्य है, अछेद्य है, अक्लेद्य है। लेकिन जिस तन से तुमने प्यार किया वो नाशवान है, ये कृत्रिम है, ये विविध पदार्थों को मिला के बनाया गया है। मिट्टी को, जल को, अग्नि को, हवा को और आकाश तत्व को मिला के इसका निर्माण हुआ। ये तारा भगवान श्री राम ने पंच कन्याओं में श्रेष्ठ तारा से, बाली की धर्म पत्नी तारा से, उस समय इसे वाक्य का प्रयोग किया जबकि बाली के तन से आत्मा निकल गई। जब तक इसके अंदर में प्राण है, स्वामी करपात्री जी महाराज सनातन धर्म के मूर्धन्य विद्वान, जब हमारे काशी विश्वनाथ से शिवलिंग की चोरी हो गई, मुगलों के कारण पता नहीं हमारे सनातनियों को कितना कष्ट होते आया है, ये अल्पसंख्यक के कारण। मैं अभी आपसे थोड़ा निवेदन करूं, जब काशी विश्वनाथ की चोरी हो गई, स्वामी करपात्री जी को बड़ा दर्द आया और उन्होंने उस समय के धनाढ्यों से संपर्क किया, जिसमें घनश्याम दास बिरला, ओंकार मल डालमिया, गणेश मल जैसे जैसे, मोतीलाल नेहरू, जयदयाल सिंह गोविंदका, हनुमान प्रसाद पोतार जैसे जैसे धनवानों से मिल करके
और उन्होंने शिवलिंग खरीद करके काशी में दूसरे विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करके और विश्वनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करा दिया। बाद में ज्ञान पापी के कुआं में शिवलिंग मिल गया, तो फिर पुराने मंदिर में पुनः उस मंदिर का जीर्णोद्धार करके और जो है सो विश्वनाथ को फिर प्रारंभ कर दिया पूजा पाठ और अर्घ। मैं आपसे निवेदन करूं, काशी में 2 विश्वनाथ हो गए। स्वामी करपात्री जी भारत में गाय की हत्या न हो इसके लिए 500 बार कारागार की उस आंदोलन में सजा पाई। उनको धर्म संसद ने स्वामी करपात्री जी महाराज को बंदी संत का उपाधि दिया था। स्वामी करपात्री जी काशी गए थे, उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से निवेदन किए कि गौ हत्या बंद किया जाए। बहुत से गाय को लेकर और संसद भवन के नजदीक घेराव किया। आदेश हो गया, क्या हो गया? आदेश हो गया कि गाय सहित संत को भूंज डालो। लगभग 177 गैया को गोली से भून दिया गया। उसमें लगभग 18 संत काशी और अयोध्या के मारे गए थे। स्वामी करपात्री जी श्राप दे दिया, ये गोपाष्टमी तुम नहीं भोग सकोगी। स्वामी जी तो चले गए। हम लोगों ने देखा छठ का अंतिम अर्घ के बाद गौशाला मेला, गोपाष्टमी महोत्सव और सतवंत बेअंत और केहर सिंह की गोली का शिकार उसको होना पड़ा था। गोपाष्टमी के दिन संत का श्राप कभी बेकार नहीं जाता है। ऐसे स्वामी करपात्री जी इस देह को किराए का मकान बताते थे। ये शरीर क्या है? किराए का मकान है। जब तक इसमें श्वास रूपी पूंजी है तब तक आप हम इस मकान में रहने के अधिकारी हैं। श्वास रूपी पूंजी के समाप्त होने पर ये मकान से ऐसे आप निकाल के फेंके जाएंगे, भगाए जाएंगे जैसे किराएदार का किराया नहीं चुकाने पर मकान मालिक किराएदार का ये जो है मकान जो लिया है उसकी सुंदर सुंदर अटैची को फेंकता है, बक्सा को फेंकता है, उसके बच्चे का बाह पकड़ के बाहर कर देता। वैसे इन 10 इंद्रियों पर के 10 देवताओं का और आत्मा का उस समय कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूंजी के अधीनस्थ सरता है। गोस्वामी जी ने बड़ी गंभीरता से लिखा, ये देह कृपा का चीज है और देवताओं का देह कृपा का चीज नहीं है। देवता कोई कारण से यहाँ आते हैं। आप प्लेटफॉर्म पर कारण से गए हैं, कहीं जाना है, लेकिन स्टेशन मास्टर कारण से नहीं, वहाँ का अधिकारी बना हुआ। ये जीव इस संसार के अधिकारी है और परमात्मा यहाँ का अधिकारी नहीं है, इसलिए उसमें कारण है, जीव में कोई कारण नहीं। परमात्मा जब भी आएंगे तो किसी कारण से। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि राम जन्म के हेतु अनेका, परमात्मा के अवतार के बहुत से कारण होते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। लेकिन हमारे आपके जन्म के कोई कारण नहीं है। कैसे आए हैं? कब हूँ पढ़िए उत्तरकांड, कब हूँ कृपा करी नर तन देही, देत ईस बिनु हेतु सने। बिनु हेतु, बिना कारण के देते हैं। पेमेंट करने वाले देने वालों ने दे दिया, दे इसको आप गांजा में, बीड़ी में, मठिया पहनने में, मोबाइल देखने में, मधु शिखर खाने में बर्बाद कर रहे हैं। दूसरों के पीछे लग के इस कीमती रत्न को आप बर्बाद कर रहे हैं। देते हैं वो कृपा करके। ये बात नहीं है कि जीवे को देते, उनकी इच्छा होते तो ईश्वर को भी मानव का तन हो जाता, और उनकी इच्छा हो जाए तो कुत्ता को भी मनुष्य का शरीर प्रदान करते। चेतो तो चेतो ने तो फिर तो तुमको उसमें रहना है। कुत्ता को भी भगवान मनुष्य बना देते हैं। कैसे जानिएगा कि अभी तुरंत कुत्ता था तुरंत मनुष्य बन गया? ऐसे जानिए कि वो मनुष्य तो है, लेकिन कितनों सदगुरु मिल जाए, कितनों माता पिता वैष्णव हो जाए, नाना नानी, कितनों समाज वैष्णव है, लेकिन वो हड्डी चाटना और मांस खाना छोड़ नहीं सकता। क्योंकि अभी अभी तुरंत तो कुत्ता था, भगवान कृपा करके मनुष्य बना दिया, तो छूटते न छूटेगा, तुरंत चाहिएगा। देखिए भैया, मैं एक प्रैक्टिकली अनुभव कराता हूँ। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए
आपके कर्मकांड के ग्रंथों में नियम बना था, शादी के बाद 2 वर्ष तक लड़की को नैहर में छोड़ दिया जाए। सिंदूर देने के बाद लड़की को 2 वर्ष के लिए नैहर में छोड़ा जाता था। इसके पीछे क्या कारण था? पहला तो कारण कि ये लड़की सिंदूर वाली स्त्री को देख के ट्रेनिंग लेगी ससुराल में कैसे रहा जाता है। उसके बाद उनकी माता, उनके पिता, उनके भाई को 2 वर्ष में मेहनत से बक्सा, कोच, ये सारी उरी खरीदने की क्षमता होगी तो वो बिदागरी करेगी। इसलिए एक शब्द बना था दुरागमन। 2 वर्ष के बाद दुरागमन होता था। लड़कियां ससुराल आती थी, घर बसाती थी, ट्रेनिंग लेके आती। अभी तो शाम में सिंदूर सूर्योदय ने हुआ कि लड़की ससुराल। बताइए उसको क्या पता है कि भाई ससुराल में कैसे रहा जाए। वो तो अभी उदंड थी नैहर में, वो तो अभी बाजार जाती थी नैहर में, वो तो अभी मेला देखने जाती थी अपने माए भाई और बहन के साथ, वो तो दुकान जाती थी सर्फ को खरीदने और साबुन और नमक खरीदने। तुरंत उसको पिंजरा में बंद कर दिया। उनको क्या पता, रास्ते में वो सोचती है कि कौन ऐसा हुआ, ऐसा कौन फंसाने वाला हुआ जो हमको जन्म देने वाली माँ से, पालन करने वाले पिता से और रक्षा करने वाले भाई से नाता तोड़ दिया। ऐसा कौन अवगा है? जानवर जो खुट्टा से लेके आप चलिएगा बथान पर से, तो बथान पर की सारे पशु तो उछलेंगे ही, वो पुकार पारे। रास्ते में वो जानवर है, अबोध है, शिक्षा रहित है, उनकी ज्ञान इंद्रियां जो है सो निष्क्रिय है। वो भी बथान की तरफ आने के पीछे खींच के ले जाने वाले को लात मारती है, सींग मारती है, भोकार पारती है, बैठ जाती है। ये मानव तन की बच्ची इनके ऊपर जब बीतता है तो घूंघट से एक बार रात में मुंह निकाल के देखती है कि वो उल्लू दिखाई पड़ता है। कौन? नख रंगाया हुआ, हाथ में आम का पल्ला बंधा हुआ, माथा पर मोर, ये सुंदर मौजा जुटा गए। यही है जिसको पति कहते हैं। यही उल्लू अगर ये नहीं होता तो आज मैं माँ बाप और भाई से अलग नहीं होती। उसी समय वो हृदय से संकल्प लेती है कि जाओ लेते तो जा रहे हो हमारे माँ से, बाप से और भाई से तोड़वा के। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो जिंदगी में तुमको भी माँ बाप और भाई से बंटवा के रहूंगी। और यही अभी परिवार समाज में हो रहा है भैया, क्योंकि बच्ची को तो ट्रेनिंग लेने का आपने मौका नहीं दिया। अभी तो एकाएक कुत्ता को मनुष्य भगवान बना दिया, तो उसको क्या पता वो कितनो सुंदर विचारवान समझाने वाला हो जाए तो भी वो मछली को, मांस को, अंडा को, ये सबको नहीं छोड़ेगा। ये जानते हैं चिड़िया को भी भगवान मनुष्य का तन दे देते हैं। चिड़िया को भी कैसे जानिएगा? ये चिड़िया के बाद मनुष्य बना है। अब तो ठंडी का सीजन आ गया, देख लीजिएगा इतना को अंडा लेके बाजार में ऐसे ऐसे देखते रहता है कब लेने वाला है। अगले जन्म में यही तो उसका काम था, अंडा पर बैठ के ऐसे ऐसे ताकना कि कौआ ने आके फोड़ दे, सांप ने गिरा दे, कोई बच्चा ने गिरा दे, ऐसे ऐसे जो करता था। अभी वो उल्लू वही काम कर रहा है, अंडे बेच रहा है। वो अगला जन्म में चिड़िया था। कब हूँ कृपा करी नरतन देही, देता ईश बिनु हेतु सनेही। बिनु हेतु व बिनु सनेही, मानव के तन के पीछे कोई कारण नहीं, ये भगवान दे देते हैं। भगवान को तन मिलता है तो हेतु होता है। राम जन्म के हेतु अनेका, इनके कारण अनेक होते हैं, लेकिन कब हो कृपा करी नर तन देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। हम लोग आप लोग बिना कारण के उससे प्रसाद रूप में पाए। अगर हमने अपना सुधार लें तो बेकार हो जाएगा पाना। ये बेशकीमती तन है भैया, असटले वो है जिसने दिया। क्योंकि विज्ञान ने भी देख लिया, 2 पहिया का साइकिल और मोटरसाइकिल बना के नहीं चला सका, उसको चलाने के लिए 2 पाँव वाले की जरूरत पड़ी। वैसे ही हम और चिड़िया कैसे 2 पाँव पर चल रहा है, जरा विचार करिए। ऐसे होते गिरते नहीं है, गुमूर्ति बना के देखिए, धकेल के तुरंत गिरते।
जरूर कोई न कोई पकड़ा है हमको और चिड़िया को। यही दो तन से भगवान का नाम उच्चारण होता। चिड़िया ही राम बोल सकता सुगा मैना, और मनुष्य ही राम बोल सकता है। इसलिए इसी दो को दो पांव पर चलाया प्रभु ने, और सबको तो अनेक पांव दे दिया। मेरा एक निवेदन है कि ऐसे बेशकीमती तन की जो सदुपयोगिता है, क्या सदुपयोगिता किसमें है? गोस्वामी जी कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। देह धरे कर यह भलु भाई, भजिय राम सब काम दिहाई। गोस्वामी जी बार बार कहते हैं मानस में ये देह धारण करने का जो फल है उसको निभाना चाहिए। यहाँ के किसी चीज को ना बिगाड़े। कुछ दिन के लिए अगर विद्यार्थी परीक्षा देने जाए कोई रूम में, डेस्क तोड़ दे, बेंच तोड़ दे, कुर्सी तोड़ दे, मरकरी तोड़ दे, केवाड़ी तोड़ दे, एक तो दंडित होगा, दूसरे में कभी वो विद्यालय परिवार के नजर से, गार्ड के नजर से अच्छा नहीं माना जाएगा। वैसे हम लोग आप लोग थोड़ा दिन के लिए यहाँ आए, 2 दिन के लिए, ये मेला में जैसे जाते हैं, मेला देखे हैं ना, मेला लगेगा गौशाला का। कोई व्यक्ति सोचा कि गौशाला मेला में हम दुकान रखें। अब तो 3 दिन 4 दिन का मेला है, 4 दिन के लिए वो गैस सिलेंडर क्यों खरीदा? जहाँ भरा मिलता है ले लिया, या किसी से कुटुंब से मांग लिया, टेबल मांग लिया, कुर्सी मांग लिया, भाड़ा पर ले लिया, चौकी भाड़ा पर ले लिया, बेंच भाड़ा पर ले लिया, थाली भाड़ा पर ले लिया। ये सब चीज, ये सब देखते हैं सब नारियल का नहीं है, सब भाड़ा पर लिया। पूर्णिमा के सुबह ये सब चला जाएगा, पर 16 तारीख को देखिएगा मांगन जी का ही सब नहीं है, जितना चीज है सब दूसरे का वो सब आया हुआ। ऐसे ही जीवात्मा की इच्छा हुई कि संसार में हम 2 दिन के मेला में कुछ कमावे। क्या कमावे? भजन, भक्ति। इसलिए प्रकृति से 5 चीज मांगा, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। ये आत्मा का नहीं है। आप यहाँ पर आकर के अपने मूल धन का कुछ फायदा या मूल धन को या कमाने के बात को लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के समय में जिसका कुर्सी लिया उसको देना पड़ेगा, जिसका ये हॉर्न है, माइक है, उसको देना पड़ेगा। वैसे क्षिति को देना पड़ेगा, मिट्टी, जल जल तत्व में जाएगा, अग्नि अग्नि तत्व में जाएगा, हवा हवा को देना पड़ेगा, आकाश आकाश तत्व को मिलेगा। आपकी आकृति जो है वेद और पुराण के आधार पर अंगूठा दाएं हाथ की अंगूठा के समान, और बाइबल के आधार पर बिंदु के समान अनसन पावर। कुरान शरीफ और कुरान मजीद के आधार पर उनकी आकृति अंडा के जैसा है। गुरु ग्रंथ साहब के आधार पर उनकी आकृति दीपक के लौ के समान है। आपके ईसाइयों के और बहुत बड़े बड़े ऐसे भी हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध वगैरह का जो बौद्ध धर्म का पुस्तक है, उसमें गोल रिंग के जैसा ही आत्मा को बताया है। यही जाएगी, न हाथ न पाँव न जीभ न त्वचा, कुछ नहीं, जो साथ में जाएगा। बिंदु ने कहा क्या जाएगा साथ? मेला में आए हैं, अपना कमाने आए हैं कि मेला को खराब करने आए? अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। उसी में किसी कोई आपका माँ बन गई, कोई बाप बन गया, कोई खरीदने वाला बन गया, कोई प्लेट धोने वाला है, कोई बल्ब जलाने वाला है, कोई लाउड स्पीकर ठीक कर रहा है, कोई समियाना को भी तान रहा है, कोई दरी बिछा रहा है, कोई रसोई बना रहा है। ये सब तो आपने लाया है। आप तो आए हैं भजन भक्ति करने ना, ये सब जाएगा, आपको अकेला जाना पड़ेगा। साथी है मित्र गंगा के दीर्घ बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो वो भी अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा।
उसके बाद तो आपका पैसे न काम देगा। जो कमाए हैं या कमाए हैं वही ना आपके साथ जाएगा, वही नेकी बदी यहाँ रह जाएगी, लेकिन साथ में आपका मूल धन जाएगा। पल भर पहले जो कहता था, वो ज्यादा देर की बात नहीं है, एक पल भर पहले जो कहता था कि यह धन मेरा, यह घर मेरा, यह धन मेरा, यह घर मेरा, अब प्राणों को तन से जाते ही उसको लाकर बाहर गिरा। आप देखते नहीं हैं, प्राण निकलने के बाद शरीर से एक मिनट आपको घर में रहने देगा, आपका पेट में पुत हुआ सब बाहर करते। जिस तन को सुख पहुँचाने को है साबुन तेल लगाता तू, जिसके विलास के लिए निरंतर चुन चुन साज सजाता तू, वो सब यही रह जाएगा, होगा मरघट में तेरा तेरा। जिसको तुमने अपना समझा वो सभी दूर हट जाएगा। बहुत आएगा यहाँ रामधुनी करने, जरा एगो का 1,000 रख लीजिएगा, गाली देते हुए द्वार पर से निंदा करते हुए चला जाएगा। वही सब जो आपका बेटा है, पत्नी है, बेटी है, जमाए है, गोतिया है, समाज है, थोड़ी सी चूक होगी ना दूसरे लड़का हो जाएगा। कोई आपका नहीं है, अगर आपका कोई है वही है भजन भक्ति साधना ध्यान पूजा समर्पण त्याग सेवा इष्टापूर्ति दक्षिणा व्रत तीर्थ धाम नदी, ये आपका होगा, आपको पूंजी के रूप में मिलेगा, वो आपके साथ जाएगा। इसलिए इस कीर्तन को सुंदर वाहन पर सुंदर विमान पर बैठाकर जहाँ से आप आए हैं वहाँ जाएं। आप कहाँ से आए हैं? आप आए हैं अमरपुर, जिसको निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले निर्गुण लोग कहते हैं, और वही निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले जब गुरु सगुण ब्रह्म को मानने वाले का कर लिया, मान रहा है जीवन भर निर्गुण को, और गुरु मिल गया सगुण को मानने वाला, तो एक मत से कह दिया कि निर्गुण से वो आती है आत्मा, और दूसरे में कह दिया कि अमरपुर जाती है आत्मा। दोनों कबीर बाबा कमाल ने प्रश्न कर दिया, कहाँ से हंसा आइल, कहाँ में समाइल की, कहाँ में धैले मकान, कहाँ में लपटाइल रे की। कबीर ने जवाब दिया, अभी कबीर साहब गुरु नहीं किया है, जवाब दे दिए कि निर्गुण 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 से हंसा आयल। देखिए गुरु ने किया है, निर्गुण से हंसा आयल, सगुण में समाइल रे की, काया में धैले मकान, माया में लपटाइल रे की। श्रीमद पंचगंगा घाट अनादि तीर्थ काशी के 61वें सीढ़ी के नजदीक कबीर साहब को रामानंदाचार्य के चरण का धक्का लग गया, राम राम निकल गया रामानंदाचार्य के मुंह से। उसी को मंत्र मान के स्वामी रामानंदाचार्य को गुरु मान लिया। रामानंदाचार्य सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। तब अब कबीर कहता है नहीं निर्गुण नहीं जाएगी आत्मा। देखिए पहले कहा निर्गुण से आई है, अब क्या कबीर बाबा कहते हैं? कबीर बाबा के कहते हैं हंसा जी पूछे रामा, सुनो भैया काया हो, हमरा तोहरा कैसन प्रीति हो, हम हूँ जे चलू काया अमरपुर देश से, कहूँ जली हो भसाम। पर ये जब तक गुरु ने किए तब तक के अंदर में के संसार में सब दुखिया है, सब दुखिया, राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी के दुख दोना, कहे कबीर सुनो भाई साधु एको घर नहीं सोना। जब गुरु कर लिया तो कबीर ने कह दिया कि नहीं भाई सब दुखिया संसार में नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास रे कबीरा, सुखी राम के दास। इसलिए जीवन में गुरु अनिवार्य, गुरु अवश्य कर ले। गुरु बिनु भव निधि तरहि कि कोई, जौ निरंच संकर सम होई। इसी से जरूर आप संबंध जोड़ लें।
मेरा एक निवेदन है कि इस बेशकीमती पाए हुए धन की जो सदुपयोगिता है हमारे सनातन मंच से वो तुलसी रूपी वाहन पर अगर चढ़ जाए तो गंतव्य तक में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। इसलिए तुलसी उद्यापन की ऋग यजु और साम अथर्व का प्रतीक मान के विधिवत 13 सत्रों में माता तुलसी को सम्मानित करते आ रहे हैं आप। इसलिए व्यासपीठ पर 2 और व्यासपीठ के नीचे 2 मटकुरी में तुलसी के पौधे हैं। आप लोग इसको देखते हुए नमस्कार करें, सम्मानित करें। और मंदिर जादव हमारा उत्तर बिहार का सबसे प्रिय शिष्य उसमें अगरबत्ती जलाएगा तत्काल, और थोड़ा देर के बाद अगरबत्ती के नीचे कर देगा। क्यों? इसलिए कि बोलने के समय उसकी धुआं मुंह में आती है तो सरकने लगते हैं, इसलिए थोड़ा दिखाएगा अगरबत्ती। आप लोग सम्मानित करें। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीन्हा, 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 शालिग्राम भयो पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी 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 नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, 56 भोगवती सो व्यंजन, 56 भोगवती सो व्यंजन, 56 भोगवती सो व्यंजन, 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी दल एको न मानी, नमो नमो, तुलसी महारानी 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 नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, बोली श्री तुलसी माता की जय, तुलसी माता की जय, तुलसी माता की जय। नीचे कर दो। इस प्रकार से आज के सत्र के प्रारंभ में पूज्य चरण श्री सुखदेव जी महाराज अपने प्रधान यजमान श्री राजा परीक्षित जी महाराज, माँ उत्तरा का इकलौता बेटा वीर अभिमन्यु पुत्र पूज्य चरण गांडीवधारी श्री अर्जुन के पोता पांडु के वंश का एकमात्र चिंगारी, जिसके ऊपर 5 भाई पांडव ने अपने धर्म को, अपने अर्थ को त्याग करके उनके माथे पर मुकुट देकर स्वर्गारोहण के लिए स्वर्ग की रास्ता को पकड़कर एक युधिष्ठिर तो पार हुआ और शेष बर्फ में गल गया था, जिसके ऊपर विश्वास था ये पुत्र नहीं कमाएगा, क्योंकि पुत्र का अर्थ होता है पुत्राइते इति पुत्र। 10 नरकों में भयावह नरक है पुनामक, पुनामक भय से मुक्त कराने वाला पुत्र कहलाता है व्याकरण के द्वारा, वेद के द्वारा। लेकिन भावार्थ होता है जो पिता के धन और धर्म को बचा के मर जाए वो पुत्र कहलाता है। पिता के धन और धर्म में थोड़ा सा भी सटा के जो मर गया
10 धुर भी सटा दिया बाप के धन में, बाप के धर्म में थोड़ा सा भी ज्यादा धर्म अपना के सटा दिया तो सुपुत्र कहलाता है। अब पिता के धन धर्म में एक धुर भी गमा के मरने वाला वो पुत्र कहलाता है। दशरथ जी महाराज के धन में और धर्म में राम ने वृद्धि की। पूज्य चरण श्री राम का नाम दाशरथी हुआ, दाशरथी राम। श्री कृष्ण चंद्र ने वसुदेव के धन धर्म को बचाया, इसलिए कृष्ण का नाम वासुदेव हो गया। जंग माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे निर्नाम न तस्य निष्कृते भवति कर्तुं वर्ष सतेरपि। माता पिता जन्म से लेकर 3 वर्ष और जन्म के पहले 9 महीने से जो कष्ट सहता है और सहती है, बेटा 100 वर्ष भी जिंदा रह के माता पिता की सेवा करके उस ऋण से पूरी नहीं हो सकता है। मनु जी ने तो यहाँ तक कहा कि न तस्य निष्कृते भवति, उस ऋण से पूरी नहीं हो सकता है। न तस्य निष्कृते भवति कर्तुं वर्ष सतेरपि, 100 वर्ष सेवा करने के बाद माता पिता का धन धर्म, जाति का धर्म बचा के मरने वाला और उनके धन को बचा के मरने वाला पुत्र कहलाता है। उसमें थोड़ा बढ़ा के मरने वाला सुपुत्र कहलाता है, उससे कुछ भी कमा के मरने वाला कुपुत्र कहलाता है। मेरा एक निवेदन है कि हमारे यहाँ की संस्कृति में ऐसे भूत की ही पूजा होती है और ऐसे स्त्री की पूजा होती है जो अपने धर्म पर स्थिर है। वही पुत्र पूजनीय है जो माता पिता के धर्म का रक्षा किया है। प्रहलाद ने माता पिता को मरवा दिया तो प्रहलाद का मंदिर नहीं बनता है, प्रहलाद का पूजा नहीं होता है। सरकारी 360 365 की छुट्टी में सरकारी छुट्टी एको दिन की प्रहलाद के नाम से भारत में नहीं है। कोई स्त्रियां साल में प्रहलाद के नाम से व्रत नहीं करती है, प्रहलाद के नाम से कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है। भक्तराज तो हुआ लेकिन बाप को मरवाने वाला दंड उनको दिया गया समाज के द्वारा। भरत को मान्यता तो पूरा है लेकिन भरत के नाम से साल में एको दिन छुट्टी नहीं है। स्त्रियां भरत के नाम से कहीं भी व्रत नहीं करती क्योंकि भरत ने अपने माँ का विरोध किया है। पारिवारिक जो समस्या है इसको विभीषण ने कमाया, अपने भाई को मरवाया, विभीषण की कहीं पूजा नहीं होती है। सुग्रीव ने भाई पाली को मरवाया, कहीं नहीं पूजा होती है। पारिवारिक दंड सबको मिला हुआ है। धर्म मंच पर तो उसका सम्मान है लेकिन समाज में परिवार में उसको कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ जो स्त्री पति के बात को नहीं काटी उसकी पूजा होती है, और जिसने पति के बात का उल्लंघन किया, पति के सामने झूठ बोली, वो कितना शक्तिशाली है उसकी पूजा नहीं होती। सीता की पूजा होती है। सीता नवमी मनाया जाता है, वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को सरकारी छुट्टी रहती है सीता नवमी की। याद रखिए, शिव विवाह में पार्वती के नाम से सम्मान मिलता है। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वां शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतां सुदुर्लभां। लेकिन सती के नाम से मंदिर नहीं बनता है, सती के नाम से साल में कभी छुट्टी नहीं है, सती के नाम से कोई मेला नहीं लगता, सती के नाम से कोई पूजा पाठ नहीं होता है, क्योंकि सती ने शिव के सामने झूठ कही तो कही, शिव जी के इष्ट का परीक्षा लेने का प्रयास किया। जिसके सामने झूठ बोल रही है राजा दक्ष की बेटी माँ बिरनी की बेटी, उसके सामने जो स्वयं ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं, जो ध्यान से अखिल ब्रह्मांड को जाने तो जाने, अणु परमाणु इथेन मिथेन तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, ऐसी सत्ता श्री शिव के पास है। और शिव ने प्रश्न किया, तुमने हमारे इष्ट का परीक्षा ले लिया? देख रहे हैं शिव जी, सती झूठ बोल रही, कछु न परीक्षा लिन्ह गुसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। बोलिए कितना बड़ा झूठ, जबकि सती सीता का वेश धारण करके राम जी को छलने गई और भोला बाबा ने पूछा कि मैं परीक्षा नहीं दी। राजा दक्ष जब प्रजापति का
पोस्ट पाया तो विशाल उत्सव कर रहा था, उसमें शिव को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि शिव ने दक्ष के पिता ब्रह्मा का एक सिर काट दिया, इसलिए शिव को निमंत्रित नहीं किया। सप्त ऋषि के यज्ञ में भी राजा दक्ष के आने के पहले शिव जी ने पूजा पाठ करवा दिया था। दक्ष ने कहा उस अघोरी से वाममार्गी से पूजा का फल नहीं मिलेगा, वो भी गुस्सा उसको दक्ष को था, इसलिए नहीं इनवाइट किया। सती के पिता है राजा दक्ष, खबर मिला, जानकारी हुई कि लोग सब जा रहा है, हमारे बाबूजी के यहाँ जग है, उसी में भोला बाबा से सती हाथ जोड़ के कहती है, पतिदेव नैहर में बहुत बड़ा जग है, मुझे जाने दीजिए। शिव जी ने कहा सुनो, माता के यहाँ, पिता के यहाँ, भाई के यहाँ, दोस्त के यहाँ, बहन के यहाँ जाने में कोई रोक नहीं, कोई भी जा सकता है, लेकिन उनके यहाँ जग हो खबर नहीं दे तो कभी नहीं जाना चाहिए। सती बोली क्यों? तो उसको हल्का में जग करने का मन होगा, सोचेगा कि बेटी जब मैं आएगा तो धोती सरिया देना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा, अगर वो कमजोरी में जग करता होगा तो तू क्यों भार बनोगी। यद्यपि मातु पितु गुरु गृह गेहा, तहाँ गए कछु नहीं संदेहा, तदपि यज्ञ उत्सव जब होई, तहाँ गए कल्याण न होई। बताइए, निमंत्रण नहीं भेजा और तू चाहती हो जाना, बड़ा चेतवान। शिव समझ गए कि आज ये तो मौका है, हमारे इष्ट का परीक्षा लेके झूठ बोली, अब जन्म जन्म अब सती को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं अच्छा रहा, जाके अपने पति का भाग नहीं पाने पर राजा दक्ष के यज्ञ के हवन कुंड में जल के भस्म हो गए। याद रखिए, मेरा एक निवेदन, यज्ञ है, यज्ञ शब्द किसे बनता है? यज्ञ धातु, दान के अर्थ में, त्याग के अर्थ में, समर्पण के अर्थ में और खबर करने के अर्थ में यज्ञ बनता है। कथा में ये बात नहीं है, प्रवचन में ये बात नहीं है। यज्ञ में हवन प्रदान होता है, तिलार्धं तांडुलं प्रोक्तं तांडुलार्धं च वैष्णता जवार्धं शर्करा दत्याश्च सर्वार्धं च घृतं स्मृति। वो हवनात्मक यज्ञ होगा। एक पाठात्मक यज्ञ होता है, दो प्रकार का यज्ञ होता है, हवनात्मक और पाठात्मक। उसमें सबके यहाँ निमंत्रण भेजना चाहिए, जिनको निमंत्रण ना दे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो यज्ञ हो रहा है, इसके लिए तैत्तरीयोपनिषद में आदेश है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवक्तव्यम। कहीं अगर पढ़ने का मौका मिले तो किसी भी पुस्तक को पढ़नी चाहिए, और सुनने का मौका मिले तो दुश्मन के दरवाजे पर जाके कथा सुननी चाहिए, बिना बुलाए जानी चाहिए। इसके लिए जगह नहीं खोजनी चाहिए, प्रसाद दे या ना दे, लेकिन दूर से भी, जंगल में भी, खराब जगह भी बैठ करके कथा प्रवचन का लाभ लेना चाहिए। ये कौन यज्ञ है? ये ज्ञान यज्ञ है। अर्थ यज्ञ से बहुत बड़ा है, अर्थ यज्ञ से बहुत बड़ा जो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। शुभ कर्म ज्ञान में होने से वह पराकाष्ठा पाता है। कहीं भी अगर पढ़ने का मौका मिले तो किसी भी पुस्तक को देखिए, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान के हो, ईसाई के हो, गुरु ग्रंथ साहब सिख के हो, किसी भी ग्रंथ में चरित्र निर्माण से लेके अहिंसा का ही ज्ञान दिया जाता है। किसी पुस्तक में ये नहीं लिखा होगा कि तुम हिंसा करो, तुम झूठ बोलो, तुम नशा खाओ, तुम किसी से द्वेष करो। केवल विचार में इधर उधर है, इसीलिए हम उसका और वो उसका विरोध करता है। कुरान शरीफ में भी हिंसा का अधिकार नहीं दिया है, कुरान मजीद में भी नहीं है। मैं बहुत अधिक अध्ययन किया कुरान शरीफ में। परवरदिगार ने मेमिनो से कहा, मेमिनो नबी मोहम्मद का ही नहीं, पैगंबर साहब का ही नहीं, अल्लाह मियाँ का भी आदेश है।
कि फल देने वाले वृक्ष को काटने वाले, फल देने वाले पशु का हत्या करने वाले या किसी भी जीव के दिल को दुखाने वाले को खुदा मुआफ नहीं करता। अब हमको चिढ़ाने के लिए वो जो कर बैठे, लेकिन कहीं तो वो अधिकार प्राप्त नहीं है। जब मोहम्मद को बकरीद जैसी चर्चा आई कथा में, इस मंच से नहीं कह देना चाहता हूँ कुरान शरीफ और कुरान मजीद का केवल पढ़ने का अधिकार दे रहा हूँ कि अगर कोई भी पुस्तक मेरे अवश्य पढ़ें। गुरु शिष्य को बता रहा है तैत्तरीयोपनिषद में कि जानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतरानि श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम श्रिया देयम हरिया देयम भिया देयम मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरुदेवो भव अतिथि देवो भव। उसी प्रसंग में कहते स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम। शिष्य ने कहा कि मैं दूसरे के ग्रंथ को क्यों पढूं? गुरु ने कहा कि बहुत अच्छा, आलू तो प्रकृति ने दी तुमको, तुम उसको छील के उसका सब्जी बनाते हो कि नहीं? केला तो दिया प्रकृति ने, केले तो नहीं खा ले तो छिलका तो हटाते हो। वैसे ही अगर किसी दूसरे ढंग का बात उसमें है तो उसको छिलका के जैसे निकाल दो। जो तुमको पचे रुचे तुम्हारे लायक उसी को खाओ, उसी को पढ़ो, लेकिन विरोध न करो। चोकर भूसा भले निकाल दो, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ तुम्हारे लिए मिलेगा। हमारे यहाँ श्रवण भागवत महापुराण को उच्च स्थान प्राप्त है। माता तुलसी के सम्मानित करने के बाद पूज्य चरण श्री सुखदेव जी महाराज भागवत के मध्य वर्णित 22 निवर्तमान समय में 24 अवतार का जय बुलवाते हैं। आगे और अपने को एडमिट कर लें इसमें तथा सुनने के लायक आप बने। बोलिए श्री सनकादिक जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वराह रूप भगवान की जय, श्री नारद जी महाराज की जय, नारायण भगवान की जय, कपिल मुनि की जय, दत्तात्रेय जी महाराज की जय, प्रभुदेव जी महाराज की जय, ऋषभदेव जी महाराज की जय, रूप भगवान की जय, कच्छप रूप भगवान की जय, धन्वंतरी रूप भगवान की जय, हंस रूप भगवान की जय, श्री हयग्रीव रूप भगवान की जय, श्री वेदव्यास रूप भगवान की जय, श्री परशुराम रूप भगवान की जय, श्री वामन रूप भगवान की जय, श्री यज्ञ पुरुष रूप भगवान की जय, श्री मोहिनी रूप भगवान की जय, श्री राम रूप भगवान की जय, श्री कृष्ण रूप भगवान की जय, श्री कृष्ण रूप भगवान की जय, श्री नरसिंह रूप भगवान की जय, श्री रामानंदाचार्य रूप भगवान की जय, गौतम रूप बुद्ध रूप भगवान की जय, श्री कल के रूप भगवान की जय। इस प्रकार से 24 अवतार का जय बुला के कथा सुनने का अधिकारी पूज्य चरण राजा परीक्षित को बनाते हैं। राजा परीक्षित की स्थिति आज और बिगड़ गई है, लेकिन जब ये कहा गया विगत सत्र में, हे परीक्षित, जिसने माँ उत्तरा के गर्भ में जब तो 3 महीना का था, मात्र 3 महीने का, उस समय द्रोणाचार्य पुत्र स्वस्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के अग्नि के एक चिंगारी से जिसने रक्षा किया था, वही प्रभु का अवतार आज करा रहा हूँ। जो ही अवतार का बात कहा, भीतर में परीक्षित जिसके पास ऊर्जा न थी, 6 दिन से उपवास पर है परीक्षित, चिंता साथिनी उसको खा चुकी है, स्थिति डमाडोल है, वो भी कृष्ण के उत्सव में झूम झूम करके नाचने लगे, मंडप से बाहर होकर के नाच रहे थे। न जाने कितना उमंग उनको हुआ, वही कन्हैया का अवतार हुआ कथा में, जिस कन्हैया ने हमको माता के गर्भ में रक्षा किया था। अवश्य वो कन्हैया की कथा हमको प्रेत की जोनी से बचा लेगा। मैं प्रेत नहीं होऊंगा, हमारी अकाल मृत्यु होगी तो मैं प्रेत की जोनी को प्राप्त नहीं करूंगा। इसलिए उमंग में भर करके, आनंद में आकर के पूज्य राजा परीक्षित भी रात्रि में नाचे। आज राजा परीक्षित की स्थिति इसलिए बिगड़ गई, जब राजा परीक्षित मात्र संसार में एक रात का ही मेहमान,
कल तो 12 बजे दिन में ही उसको तक्षक नाग डस लेगा। कल 12 बजे दिन आधे दिन में ही उसको डस लेगा। क्यों? इसलिए कि 7वां दिन तो 12 बजे पूरा हो गया। जब उसको श्राप मिला तब से समीप जी के निर्देशानुसार, इस श्रृंग के पिता के निर्देशानुसार मंडप बनवाने में, आचार्य को खोजने में, सामग्री लाने में ही 1 दिन बीत गया था। इसलिए सुखदेव जी 6वें दिन कथा सुना पाए थे। 6ठे दिन ही 7वां दिन हो गया था, इसलिए बेचारे कथा नहीं सुन पाए थे। मैं यहाँ हवन कराऊंगा, लेकिन सुखदेव के यहाँ हवन क्या होगा? वहाँ तो हद हो गया। परीक्षित का बेटा जन्मेजय गुस्सा गया सांप पर और उसका हवन कुंड खान के नाग के वंश के नाश का संकल्प लेके सांपे का स्वाहा स्वाहा शुरू कर दिया था। गुस्सा गया कि मेरे बाप को सांप काट लिया, अब सांपे का बन खंडवे बन हम जला देंगे। कद्रू के सारे बेटा का मैं संहार कर दूंगा। तीनों लोग 14 भुवनों में सांप देखने के लिए नहीं रहेगा। जैसे राम ने प्रतिज्ञा किया था त्रेता में कि निश्चर ही न करो मही, पृथ्वी पर राक्षस का ओरिजिनल फोटो देखने नहीं मिलेगा। निश्चर ही न करो मही, भुज उठाय प्रणकिन, सकल मुनिन के आश्रम न जाई जाई सुख दिन। यही गुस्सा जन्मेजय को हो गया था, उस सांप को नाश करने के प्रेर में लग गया। तब ये से सारे सदग्रंथ में लिखा, अपने जितना जिंदगी में दान प्रदान कर लीजिए, तीर्थ वैरागन कर लीजिए। बता दे मरने के बाद उड़न बेटा समाज में लड़ाई झगड़ा करके सराधो करेगा कि नहीं करेगा? कौन जानता है कि आपका बेटा वो करिए लेगा? ऐसा किसी को पता है संसार में? कोई जानता है कि हमारा पुत्र हमारे मरने के बाद हमारा श्राद्ध करेगा? कौन गोतिया लिया में मांस मछली खा लेगा कि साबुन लगा लेगा कि क्या कर लेगा? इसलिए जितने जिंदगी में दान प्रदान कर लेनी चाहिए। राजा परीक्षित ने अपने जिंदगी में सब कर लिया, भागवत वगैरह सुन के दान प्रदान कर। कितना कृष्ण जन्मोत्सव के दिन कितना न्योछावर हुआ, न जाने क्या आपके बीच में मैं कहूँ। अभी मैं आपके बीच एक और निवेदन कर लेना चाहता हूँ कि 24वें अवतार का जय बुलाने के बाद कुछ आज के आचार्यों के द्वारा 24 अवतार का जय बोला जाता है और श्री सुखदेव जी महाराज 22 अवतार का जय बोले और बोलवाए थे, क्योंकि सुखदेव के समय तक में गौतम बुद्ध और रामानंदाचार्य का अवतार नहीं हुआ, उनके बाद हुआ है। तब उस 22 में 2 अवतार जोड़ के 24 अवतार होती। आजकल तो लोग गीत गा करके नचा झुमा करके भागवत का देता है। अभी आपके पास ये दोनों प्रतियां हैं, देख लीजिए कहीं गीत है पूरा संस्कृत में भागवत। दुखिया को सुनाना है और मारे न जाता है बोला था। एक कृष्ण उत्सव को छोड़ के किसी भी समय इसमें हर्ष का विषय ही नहीं है। कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने के समय परीक्षित भी हंसा था, नाचा था, उमंग में न्योछावर किया था, बोल गया था आचार्य जी मैं 1.25 लाख का दान कर रहा हूँ। सुखदेव जी को जन्मेजय ने 1.25 लाख का बाद में प्रदान किया था पिता के कहे हुए कथनानुसार। मैं अभी आपके बीच एक निवेदन कर रहा हूँ कि जब ही 24वें अवतार का जय हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान धारण करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र का ध्यान और उसके बाद विनियोग करते हैं। यानी पुस्तक को चारों बगल से जल घुमा करके और दाएं बगल में गिरा देना, इसी को विनियोग कहा जाता है। उसके बाद अंतरिक्ष को देख के प्रणाम करते हैं, पृथ्वी माता को देख के प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी कथा प्रारंभ करते हैं। श्री शुकवाच अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोक वाली सावधान। मुनि धम्म जी आप संभालेंगे, क्योंकि परीक्षित अत्यंत दुर्बल हो चुका है। चिंता से कोई बीच में घटना न हो, इसके लिए आप संभालिएगा। मुनि धम्म को सहायक आचार्य को भार देते हुए भागवत के दूसरे प्रति पर बैठे व्यास जी
को भी, अपने पिता को भी इशारा दे दिए सुखदेव जी कि आप भी ध्यान रखिएगा परीक्षित के ऊपर। और जापक की जगह बैठे हुए श्री पराशर मुनि को भी इशारा दे दिए। सहायक आचार्य बार बार दीप को देख रहे हैं कि बीच में दीप बुझ न जाए, यह सुगुण का प्रतीक हो जाता है। इसलिए सहायक आचार्य को भार देते हुए श्री पूज्य चरण सुखदेव जी कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सुकुवाच अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना महिं बाजयामान हरियं शांत ग्रह नक्षत्र तारकम। जिस समय भगवान का अवतार हुआ उस समय पृथ्वी शांत थी, काल अनुकूल था, क्योंकि कारागार का मुंह दक्षिण था, इसलिए दक्षिण काल उस समय नहीं था। दक्षिण मुंह अत्यंत दुखदायी माना गया है। भारतीय वंग में जिसका घर दक्षिण मुंह का है, निकास दक्षिण है, वहाँ दुख होता है। अंग्रेज भी हमारे यहाँ आया तो जितना भी कारागार बनाया, जेल बनाया और न्यायालय बनाया, सब दक्षिण मुंह का बना दिया। अभी भी भारतवर्ष में जितना न्यायालय और कारागार है वो दक्षिण मुंह का। इसलिए इसमें एक बार जो फंस जाए दादा की जिंदगी बर्बाद हो जाए, जिंदगी भर वकील और जज के पैर में पड़ते रह जाए। दक्षिण मुंह अत्यंत दुखदायी होता है। कंस का कारागार दक्षिण मुंह का था और काल उत्तर था, इसलिए अनुकूल काल था। किसी भी प्रकार से कारागार से निकलने वाले को बाधा नहीं हो सकती थी। ऐसा समय पा करके दिशा प्रसन्ने दुर्गगनं निर्मलो गला दया। अब देखिए इतना बड़ा यद्यपि द्वितीया है दयम शब्द, क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, द्वितीया शब्द है, द्वितीया विभक्ति लगा है। दसों दिशाएं प्रसन्न है, आकाश शांत है, पृथ्वी पर मंगल की सूचना हो रही है। नद्या प्रसन्न सलिला हृदय जल रोश्रिया द्विजाली कुल सन्नादा तब का बन राजिया। अब देखिए नदी शांत है, यमुना, और उसके बाद उनकी जल निर्मल है, अच्छी सुगंध युक्त जल हो गया है। और ब्राह्मण सबको अकारण वेद मुंह से निकलते लोग देख रहे हैं, उन्हें विचार है तो वेद का ऋचा ब्राह्मण पढ़ रहा है। गांव और में, इलाके और में जितने सत्संगी है, पता नहीं अपने मती हो गया, कहीं राम ध्वनि और कहीं कृष्ण ध्वनि शुरू हो गई। अपने अपने विचार से भगवान बदल दिया है सबका विद्या। अब देखिए आकाश में जितने भी अप्सराएं हैं, विद्याधर हैं, किन्नर हैं, सिद्ध हैं, नाग हैं, ये सब की सब नाच रहा है। ये जितनी किन्नरें हैं, जिसको आप लोग हिजरा कहते हैं, शायद रेलर पर आप देखे होंगे थपड़ी पाती हुई आती है, उनके आशीर्वाद में ब्राह्मण से ज्यादा बल है। अगर बच्चा के सिर पर वो हाथ रख दे तो कृत्या और डायन के मंत्र का असर नहीं होता है। उन्होंने जब राम जी वनवास को निकला तो सबके सब गए थे आगे बहुत दूर तक, किन्नर भी गया, वो सभी किन्नर हिजड़ा सब नाचते हुए ढपली बजाते हुए गई, लेकिन सबका सब अयोध्यावासी लौट गया, नांदी ग्राम से किन्नर नहीं लौटा। और कह दिया जब तक 14 वर्ष में पूर्ण होने के बाद आएंगे ने प्रभु, तो मैं अयोध्या ने केवल भरत ही नहीं सारे किन्नर नांदी ग्राम के नजदीक भजन करते रहे। राम जी जब आए तब वो किन्नर लोग अयोध्या में पहुंच रखा था। इतना सिद्ध होता है, उन लोगों के माध्यम से जय जयकार हो रहा है। देवक्यां देव रूपिण्यां विष्णु सर्वगो आशय आविरासीद यथा प्राच्यां दिशेन गंधर्व पुष्कला। एक बार जान लिए देवकी शैल गृह में है और वसुदेव शैल गृह में है। शैल गृह का माने है दोनों हाथ में अलग अलग जंजीर बंधा जाना, और दोनों पांव में अलग अलग जंजीर, और कमर में जंजीर, उसी का नाम होता है शैल गृह। अब देखिए
स्वतंत्र कारागार में नहीं है, शीलगिरी में है। लेकिन सिक्कर जो है, जंजीर जो है, तो कभी देर नोचने के लिए इसे करे, कहीं मक्खी उखी बैठ जाए तो जंजीर सिकुड़ता है, बढ़ता है। ये बात नहीं है, भाग नहीं सकता, ऐसी व्यवस्था है। जंजीर से थोड़ा सा अपना लघु शंका, दीर्घ शंका, प्लुत शंका का जगह बना हुआ है, वहां तक देवकी भी जा सकती है, वसुदेव भी जा सकता है, लेकिन जंजीर बने जाएगा। एक बूढ़ी आती है, कैसी न आकृति है, धनुष के जैसे झुकी हुई। देह के विषय में मैं बता दूं, गाय के दूध, बगुला के पंख, उजले पुष्प कुंद कली के समान उजली, और ओस के तन के समान स्वच्छ। उनके आंख की पुतलियां भी श्वेत है, उजले है। एक बार कुछ उसको धक्का लगा तो ब्लड जो उसके देह से गिरा, वो भी देखा है वसुदेव ने, उजले गाय के दूध जैसा, सर्वांग जैसे सफेद दाग होता है, कुष्ठ जैसे होता है, एकदम पूरा देह जो है उजला, उजली है पूरा देह। वसुदेव और देवकी के बीच में वो आके खड़ी हो गई और कहती है,